हेलो दोस्तों, कैसे हो सब जन। होप एवरीथिंग इज गोइंग फर्स्ट क्लास एट योर साइड। सो दोस्तों, आज ये लास्ट वर्किंग डे है मई मंथ का। तो ये मई महीने में काफ़ी सारा मार्केट में ऊपर नीचे हुआ। लास्ट वीक में आरबीआई की मीटिंग हुई जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट्स कम कर दिए। द डे बिफोर येस्टरडे एसबीआई ड्रॉप डाउन देयर फिक्स्ड इनकम रेट्स। एट द सेम टाइम सेविंग रेट्स भी कम कर दिए हैं। आरबीआई का जो बॉन्ड था, मेरे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी बंद हो चुका है। तो उस रिगार्डिंग मोनोटोरियम एक्सटेंड हुआ है। तो उस रिगार्डिंग में काफ़ी ऐसा होता है कि अपने फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो होता है उसमें थोड़ा सा अपने को बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो उस रिगार्डिंग में आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है तो वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा नीचे का साइड अभी थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑब्जर्व ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एक पिरामिड बनाया है जिससे सबसे नीचे में लिखा है मैंने सिक्योरिटी, मिडिल में लिखा है इन्वेस्टमेंट और ऊपर लिखा है पर्पस। अभी सिक्योरिटी और काफी सारे जनों का एक मोटो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम कि मैं एकदम टॉप पे होना चाहिए। बट एक एग्जांपल लेता हूं फ्रॉम द स्पोर्ट्स। द नेम फेमस सचिन तेंदुलकर, हु इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। वो एकदम से टॉप पे गया है क्या? शायद तक नहीं। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेस। सो सेम ओवर हियर, मेरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को अगर स्ट्रांग बनाना है तो मुझे सबसे पहले मेरा बेस मजबूत करना पड़ेगा। और वो मजबूत करना पड़ेगा मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे खुद को सिक्योर्ड करना पड़ेगा या मेरे फैमिली को सिक्योर्ड करना पड़ेगा। और वो सिक्योरिटी कैसी मिलेगी? आपको दो ही चीज करनी है, सिर्फ ओनली टू। फर्स्ट, टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड, टेक अ टर्म प्लान। दैट्स इट। एंडोमेंट प्लान्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मिक्सअप मत करना, चाय कॉफी एक साथ नहीं पिया जा सकता है। ओनली टू थिंग्स। मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग घर में कुछ महंगी चीजें खरीदते हैं, कितना सिक्योर्ड करते हैं उस चीज को। गोल्ड खरीदते हैं, लॉकर में जाके रखते हैं, बराबर है, बिकॉज सेफ्टी कभी कभी नहीं होती है। एट द सेम टाइम दे बाय अ कार, सर्विसिंग करेंगे, प्रॉपरली उसका चेकअप करेंगे, इंश्योरेंस उसका निकालेंगे। बट जब अपने ऊपर आता है, वाई यू आर सो मच रिलक्टेंट? आई एम सीरियसली अमेज। मतलब इस चीज को वो खर्चा मानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को और टर्म इंश्योरेंस को। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ये जैसा सिनेरियो है पैंडेमिक जैसा, अगर वो आ गया है किसी के साथ, टचवुड, तो उसकी पूरी सेविंग्स की धज्जियां उड़ चुकी होंगी टोटल। फिर वो क्या मतलब है ये इन्वेस्टमेंट का? क्या मतलब वो पर्पस का जिसकी वजह से मुझे रिटायरमेंट का पर्पस है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, घर खरीदना है, कार खरीदना है, क्या मतलब रहा? बट अगर ये सिक्योर होगा ना तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज प्रॉपरली मैं आपको गाइड कर सकूंगा। आप मुझे पूछोगे कि प्रतीक भाई, एंड में इसका सॉल्यूशन क्या है और मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व होंगे? आपके मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स आज सॉल्व करने के लिए आया हूं। बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, टैक्स प्लानिंग सॉल्व हो सकता है, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू मेक दैट। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन highly costlier, almost will require 20 to 25 lakhs. At the same time in marriage, the same amount. मेरे सारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड करने पड़ेंगे। खर्चा है वो, बोलते हो ना, तो पे तो करना पड़ेगा। सॉल्व करके दे सकता हूँ। पेंशन, रिटायरमेंट होने के बाद काफी प्राइवेट वर्किंग क्लास को पेंशन नहीं है, इवन गवर्नमेंट को भी, एम्प्लॉयज को भी पेंशन नहीं है आज के डेट में। तो काफी सारे जो अभी नए होंगे उनके लिए ये भी अपन इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन है SIP। इसे सब जन कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट मेरे लिए है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान। अगर आपका एज ग्रुप 20 to 30 के बीच में है तो आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट होगी, 5,000 to 15,000। 30 to 40 के बीच में तो 15,000 to 25,000। अबव 40 यू शुड हैव 25,000 प्लस।
द पॉइंट ओवर हियर इज कि आप इतना अगर करते हो, आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व हो सकते हैं, वन बाय वन. एंड और ऐसा नहीं है कि आपको सारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही करना है, नॉट रिक्वायर्ड. ओवर हियर टू पे माई प्रीमियम, एक महीने में एकदम से खर्चा निकलने के लिए मैं उसको अगर हर महीना थोड़ा थोड़ा निकालते रहूंगा, आई विल सॉल्व माई ऑल द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो गाइज, अगर किसी को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी होगी, सो ही कैन गेट इन टच विथ मी. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.